नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है परमात्मा को मिलना है तो बस ये एक वीडियो ही काफ़ी है। सिर्फ 10 मिनट इस वीडियो को आप देख लें और आत्मा और परमात्मा को आप जान लेंगे, आपको दर्शन हो जाएंगे। तो क्या करना है? इतनी सारी वीडियो देखने की जरूरत नहीं, बस इस एक वीडियो को ही आप देखकर समझ लेंगे कि उस परमात्मा से मिलने का वो गुप्त जो वेव है, जो फ्रिक्वेंसी है, वो कौन सी है। आज हम ये रहस्य आज आपको बता देंगे जो साइंस की दृष्टि में भी सिद्ध है और hमारे जो प्राचीन ऋषि है वो भी इस विधि का प्रयोग करते हैं, और वही विधि आज हम आपको सिखा देंगे जिससे आप किसी भी आत्मा या परमात्मा से बात कर सकते हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं, उनसे एक हो सकते हैं। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपने चैनल में आत्मा से परमात्मा का सफ़र। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी जो बहुमूल्य हम आपको जानकारी देते हैं वो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपने विषय को, कैसे उस परमात्मा की फ्रिक्वेंसी तक पहुँचें। तो दोस्तों, पहले जान लें जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे ऋषि मुनि थे, वो इस विधि का प्रयोग कैसे करते थे। जब भी वो किसी एक स्थान पे होते थे, वो किसी दूसरे स्थान पे बिना जाए एक दूसरे से बातें कैसे कर लेते थे। तो दोस्तों, उनके पास जो एक विधि थी जिसे टेलीपैथी हम आज के युग में कहते हैं। टेलीपैथी एक ऐसा जरिया था जिससे हम एक जगह से बैठकर किसी दूसरी जगह पे सिग्नल भेजते थे, वो प्राचीन ऋषि मुनि हमारे, और एक दूसरे से अपने उस मन के विचारों से ही दूसरे मन के विचारों से बात कर लेते थे और अपना संदेश वहां तक पहुंचा देते थे। तो ऐसा टेलीपैथी में जो साइंस ने भी कहा है कि ये होता है, और आपने भी इसे महसूस किया होगा। जैसे आपने देखा होगा, कई बार आप सोचते हैं किसी अपने दोस्त के बारे में, किसी मित्र के बारे में, किसी और भी रिश्तेदार से आप जिससे बहुत प्रिय हैं, वो कभी कभी अचानक में आपको याद आने लगता है। जब वो आपको याद आता है तो पता चलता है तुरंत ही वो आपके उसी दिन घर में आ गया या आपको उसका फोन आ गया। ऐसा क्यों होता है? आप कैसे आपने उसको आभास किया कि वो आने वाला है या उसका फोन आने वाला है, कैसे महसूस किया? जब आपकी तरंगे मीन्स जो भी चीजें बनी हैं वो सारी चीजें तरंगों से बनी हैं। आपकी तरंग ने उस तरंग को एक दूसरे से मैच किया। अगर वो रास्ते में ही है और आपने इधर से एक वाइब्रेशन तरंग उसकी महसूस की कि वो शायद आने वाला है, ऐसा आपको महसूस हुआ, वो तरंगे आपके वेव से, आपके शरीर से जब टकराई तो आपने महसूस किया, उसकी याद आपको आने लगी अचानक से, और या उसका फ़ोन आ गया या आपने फ़ोन उसको कर दिया। ऐसी घटनाएं आपके साथ रियल लाइफ में अभी भी होती होंगी। तो यही वो बाद में कहते हैं फ़ोन पे, मैं तुम्हें याद ही कर रहा था और तुम्हारा फ़ोन आ गया। ऐसे कई बार आपने सुना होगा। आज भी वो चीज़ चल रही है, आज भी वो फ्रिक्वेंसी काम कर रही है, लेकिन आप उसे सोचते हैं ये अचानक से हो गया। तो ये अचानक से नहीं हुआ, ये पुराने हमारे ऋषि मुनि इस टेक्निक को यूज़ करते थे और साइंस भी इसे टेलीपैथी के नाम से जानती है, और इसका ही आविष्कार हुआ। जैसे आप फ़ोन सुनते हो, आप जब कोई फ़ोन आता है सुनते हो तो कैसे इतनी दूर से फ़ोन आ जाता है, आपके बहुत दूर, कई हजारों किलोमीटर दूर, या कोई व्यक्ति आपका फॉरेन में बैठा हुआ है, कोई दोस्त मित्र विदेश में है, उसका फ़ोन इतनी दूर से आता है और आप उसे रिसीव कर लेते हैं। तो ये क्या है रहस्य? कैसे उस एनर्जी को, कैसे उस ऊर्जा को इतनी दूर से फ़ोन किया हुआ, और आपके घर में 10 फ़ोन हैं तो किसी एक फ़ोन पे फ़ोन आता है और आप उसको पिक करते हो तब उसकी आवाज़ सुनाई देती है आपको। इतनी दूर से वो बोल रहा है और आपके पास उसकी आवाज़ आ रही है। आजकल तो और टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, आप उसकी फ़ोटो को भी देख सकते हो, जो लाइव वो कर रहा है वहाँ पे वो भी देख सकते हो। तो ऐसा ये क्या रहस्य है?
क्या प्राचीन लोगों ने ये रहस्य बनाया था। इस विधि के जरिए ही आप परमात्मा से बात कर सकते हैं। उस बारीक रहस्य को आज हम आपके साथ डिकोड करेंगे। तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें, कोई भी पॉइंट मिस ना करें, ताकि आपको ये रहस्य गहराई से समझ आ जाए। आप इस जो यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी है, इस ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी है, वेव है, इनको आप आज इस रहस्य को आप जान लो। दोस्तों, एक जगह से दूसरी जगह पे फोन पड़ा हुआ, बहुत दूरी हजारों किलोमीटर की, वहां कैसे पहुंची। तो दोस्तों, पहले ये जान लें कि पूरा ब्रह्मांड जो है एक वेव से बना हुआ है। हर चीज में वेव है, हर चीज तरंगों से बनी है। चाहे वो मिट्टी का एक कण है, चाहे कोई भी ब्रह्मांड की वस्तु है, हर एक चीज में एक वेव है। उन वेव्स की एक फ्रीक्वेंसी का नंबर रख दिया जाता है। जब उस नंबर पे, जैसे आपने फोन किया तो आप एक नंबर डायल करते हैं, वो नंबर एक फ्रीक्वेंसी का नंबर होता है। और जब उस फ्रीक्वेंसी को आप डायल करते हो तो पूरे इस ब्रह्मांड में जहां भी वो फ्रीक्वेंसी पड़ी हुई है तो उसमें जाकर वो कनेक्ट होता है और वहां से वो डायल हो जाता है नंबर, और आप उससे बात कर लेते हो। इसके लिए ये यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में सिग्नल को बूस्ट करने के लिए, जैसे फ्रीक्वेंसियां 3 हैं, लोअर बैंड, मिडिल बैंड और हायर बैंड, तो उसे लोअर बैंड को भी हायर बैंड बनाने के लिए कई बूस्टर लगे होते हैं, कई टावर लगे होते हैं, कई सैटेलाइट लगे होते हैं, जो आपकी थोड़ी सी एनर्जी को बढ़ाकर पूरे ब्रह्मांड में बिखेर देती है, पूरे आकाश में फैल जाती है। तभी वो बूस्टर, वो टावर लगे होते हैं। इसी बूस्टर टावर का प्रयोग जो हमारे ऋषि मुनि करते थे, जिसे हम टेलीपैथी कहते हैं, वो जिस भी को याद करते थे, इतनी कंसंट्रेशन से याद करते थे कि वो व्यक्ति उससे जुड़ जाता था और उससे वो बात कर लेते थे। इसी तरह आप भी जब बहुत कंसंट्रेशन होते हैं आपकी, और आप किसी को याद करते हैं, तो उसका फोन आ जाता है, या वो खुद ही आपके घर अचानक से मिलने आ जाता है। तो यहाँ पे जो भी आपने अभी तक कुछ भी बोला है, सुना है, वो सारी वाइब्रेशन है। कोई आवाज है, किसी ने बोला, किसी ने कहा, किसी ने सुना, कुछ भी कार्य किए, वो सारे इस ब्रह्मांड में रिकॉर्ड हो रहे हैं। ये ब्रह्मांड एक ऐसा मेमोरी चिप है इतना बड़ा कि सारी चीजें यहाँ पे ही हैं, और कोई चीज नष्ट नहीं होती, सारी यहीं पे रहती है। और इस ब्रह्मांड में जो भी कुछ पड़ा हुआ है, जैसे हम कहते हैं कि आज से 5000 कुछ साल पहले अगर श्री कृष्ण जी ने गीता का उपदेश दिया था, तो वो भी इस ब्रह्मांड में अभी भी अवेलेबल है। बस कोशिश ये करनी है उसे डिकोड करने के लिए, उसकी फ्रीक्वेंसी आपको चाहिए। जिस दिन आप उस फ्रीक्वेंसी से मैच करेंगे तो वो भी आप चीजें उसे सुन पाएंगे। वो भी ब्रह्मांड में जो आपको उस साल की, उस सदी की जो भी चीजें हैं, उनको आप सुन पाएंगे। ऐसे ही जो पेड़ पौधे निर्जीव आपको दिखाई देते हैं, लेकिन ये भी सजीव हैं। ऐसी कुछ मशीनें भी आ गई हैं जिसमें हम जब पेड़ पौधों को लगाते हैं तो उनकी भी एक वाइब्रेशन है। उस वाइब्रेशन को जब आप महसूस करना शुरू कर देंगे तो आपको पता लगेगा वो पेड़ पौधा क्या कह रहा है, उसको आप महसूस कर पाएंगे। ऐसे ही आप देखते हो कई जानवर हैं, वो आपकी भाषा नहीं समझते, लेकिन आपकी इमोशन मीन्स आपके वेव से एक भांफते हैं आप कैसे हो। अगर आप उससे प्रेम से देखते हो तो वो भी आपकी तरफ प्रेम दिखाता है। जैसे एक कुत्ता है तो वो पूंछ हिलाने लगता है, ऐसी कोई चिड़िया है, तोता है, वो आपके आसपास मंडराने लगते हैं आपकी वाइब्रेशन पॉजिटिव सोचकर। लेकिन कई व्यक्तियों के पास कोई पंछी आता नहीं, देख के खुद ही दूर भाग जाता है। वो उनकी वेव को भांफता है कि ये शायद हमें मार देंगे या पकड़ लेंगे, उस वेव को महसूस करते हैं। इसी तरह परमात्मा से भी जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं, तो हमारी वहां पे रेज जाती है। ये मत सोचिए भी अगर आपने कोई प्रार्थना की है परमात्मा तक वो पहुंच नहीं रही है। आप प्रार्थना करके अपनी विश मांगते हो कि ये मेरे साथ हो रहा है, मुझे ठीक करो, ये करो मेरे लिए, वो करो। आप कुछ भी मांग लेते हैं परमात्मा से। तो कैसे मांगते हैं? ये क्यों ऐसी परंपरा है कई हजारों सालों से कि आप किसी भी मूर्ति के सामने खड़े होकर मांग रहे हैं और आपको लगता है कि वो हमारी फरियाद सुन रहा है? तो वो एनर्जी रूप में आपकी ऊर्जा से ऊर्जा कनेक्ट होकर बात होती है।
जब आप पूरी शिद्दत से, पूरी लगन से, पूरे ध्यान से, पूरे एकाग्र होकर कोई चीज आप मांगते हैं या कहते हैं परमात्मा को, तो वो पूरी हो जाती है। जब आधे कच्चे पके मन से कहते हैं तब नहीं वो बात आपकी पूरी होती और आपकी प्रे वो खाली हो जाती है, रह जाती है। इसीलिए जब भी आपको कोई विश मांगनी है परमात्मा से या उससे जुड़ना है, तो एक ही मेथड है, फ्रीक्वेंसी, अपनी फ्रीक्वेंसी इतनी बूस्ट कर लें ताकि उस दिव्य फ्रीक्वेंसी से आप जुड़ सकें। फिर आप चाहे उससे जुड़कर एक होकर उसमें समाधि में विलीन हों या उन दिव्य शक्तियों का अनुभव करें या अपनी कोई प्रार्थना, कोई इच्छा है उसे पूरा करें। खेल सारा फ्रीक्वेंसी का ही है, इस वेव का ही है। आप रेडियो ले आते हो, रेडियो चलाते हो, कुछ नहीं सुनता, उसमें चूं चूं की आवाज आती है, लेकिन जैसे ही उसका जो गोल का बटन है उसे घुमाते हो और कई जगह पे वो जब घूम के किसी नंबर पे पहुंचता है तो वहां पे गाना चलना शुरू हो जाता है या कोई प्रोग्राम, कोई न्यूज सुननी शुरू हो जाती है। तो ऐसा क्यों? वो एक फ्रीक्वेंसी से जुड़ गया। जो कई रेडियो चैनल अपनी एक फ्रीक्वेंसी छोड़कर कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी गाना प्ले कर रहे हैं वहां पे, तो जब उस फ्रीक्वेंसी से आप जुड़ते हो तो वो आपके पास सिग्नल आ जाता है, डिकोड होने लगता है और जो वहां पे चल रहा है वो आपको सुनाई देता है। ऐसे ही टीवी के प्रोग्राम है जो, ये भी एक फ्रीक्वेंसी से ही चलते हैं। आपने डिश लगा दिया और अपने आप सिग्नल आ रहा है, वीडियो भी आ रही है, ऑडियो भी आ रही है, ऐसा कैसे? तो ये जो सिग्नल आ रहे हैं ये भी हवा में एक फ्रीक्वेंसी से छोड़े गए हैं। हजारों चैनल चल रहे हैं, सबकी एक फ्रीक्वेंसी है और वो फ्रीक्वेंसी से जब आप उस चैनल का नंबर जब डायल करते हो तो वो उस फ्रीक्वेंसी के साथ इंटरनली जो आपका बॉक्स लगा है, सेटअप बॉक्स जिसे बोल देते हैं, वो उसको फ्रीक्वेंसी से जोड़ देता है और वो चैनल चलने लगता है। जैसे ही आप बटन दबाते हो दोबारा और वो फ्रीक्वेंसी फिर चेंज होती है और फिर वो दूसरी फ्रीक्वेंसी को पकड़ लेता है और वो चैनल आपके पास चलने लगता है। खेल सारा फ्रीक्वेंसी का ही है, वेव का ही है। आप भी अपनी वेव को, अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई कर लो। हाई करके उस परमात्मा से जब मर्जी जुड़ जाओ। बस आपको अंदर महसूस करना है अपनी ऊर्जा को, क्योंकि सारी कहानी ऊर्जा के जुड़ने से ही है। जब आप अपनी ऊर्जा को महसूस करना शुरू कर दोगे, उस एनर्जी से आपने जुड़ना है। जब अपनी एनर्जी को आप बूस्ट कर लोगे, बूस्ट कैसे करना है? मेडिटेशन से। जब आप मेडिटेशन से, ध्यान से अपनी ऊर्जा को बूस्ट करोगे तो समझ लो आप उस परमात्मा से एक होना शुरू हो जाएगा। अभी आप लोअर फ्रिक्वेंसी में हो, इसको हाई करना है, बूस्टर लगाना है अपने भीतर। उस नाम जप से, उस ध्यान से, मेडिटेशन से, मंत्रा से जब वो बूस्ट हो जाएगा तो उस परमात्मा से कनेक्ट हो जाएगा और फिर आप उस एनर्जी से, उस फ्रिक्वेंसी से जो भी पूछेंगे या जो भी कुछ कहेंगे वो आपके एक दूसरे का कम्युनिकेशन होगा। ऐसे ही आप फिर टेलीपैथी भी कर लेंगे। अभी भी कई लोग जाने अनजाने में टेलीपैथी कर रहे हैं, अपनी फ्रिक्वेंसी वेव छोड़ते हैं, जैसे हमने आपको पीछे बता दिया है। तो उम्मीद है दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। फिर भी कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।